जय श्री श्याम दोस्तों। मैं जितेंद्र गोयल, गोयल इंश्योरेंस से। मैं अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा था, डिस्कवरी चैनल चल रहा था। उस चैनल के अंदर डिस्कवरी वाले कुछ एनालाइज कर रहे थे। उनकी इस गतिविधि को देखकर मैं थोड़ा सा उत्सुक सा हुआ और उसको प्रॉपर तरीके से एक बार देखना स्टार्ट किया। उन लोगों ने क्या किया था, एक बहुत बड़े ग्राउंड में घास लगी हुई थी, उसके दो पार्ट किए। एक तरफ उन्होंने एक गधे को छोड़ दिया और एक तरफ एक घोड़े को छोड़ दिया। पता नहीं किस चीज का वो एनालाइज कर रहे थे। उनका टास्क ये था कि 1 महीने बाद इनको ना दाना पानी दिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा, और 1 महीने बाद इन लोगों को इसको खोल के देखा जाएगा कि क्या अनुकूल स्थितियों और क्या प्रतिकूल स्थितियां इनके ऊपर पड़ती हैं। हर मोमेंट पे कैमरे लगाए हुए थे। 1 महीने बाद जब खोलकर देखा गया तो वहां पाया कि घोड़ा का जो इलाका था, जिस उसमें इलाके में घोड़े को बांधा था, वो प्रॉपर घास से भरा हुआ था। उसमें जैसी घास उन्होंने छोड़ी थी 1 महीने पहले, वही घास लगी हुई थी। घोड़ा प्रॉपर घास खा रहा था, हंस-फुस था और मस्ती से उछल कूद कर रहा था। दूसरी तरफ देखा तो गधा मरणावस्था अवस्था में पड़ा हुआ था, अंतिम सांसें ले रहा था। वो भूख और प्यास से मरने के कगार पे पहुंच गया था और उसकी जो जगह थी बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, सारी जगह खुदी खुदी पड़ी थी। तो चैनल वाले देख रहे थे आखिर इन दोनों के नेचर में, या आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जगह घास लगी हुई है और एक जगह खाली पड़ा हुआ। तो उन्होंने अपने कैमरे को बैक करके देखा तो उन्होंने देखा जो घोड़ा था वो घास को फुलक फुलक खा रहा था, ऊपर ऊपर से खाता जा रहा था। और वो पूरे ग्राउंड में जब वो वापस उसी जगह आता था तो घास वापस उसी जगह उतनी घास आ जाती थी। यह हुआ कि वो उतनी खाता था, फिर वो घास नीचे से ऊपर आ जाती थी। दूसरी तरफ जब कैमरा चेक किया गया तो गधा जो था वो क्या कर रहा था, वो गधा जमीन से जड़ से घास को उखाड़ रहा था और उसको आगे वेस्ट कर रहा था, फेंक रहा था उसको। तो वो वेस्ट कर रहा था, धीरे धीरे उस घास को उसने 2-4-5 दिन के अंदर ही पूरे ग्राउंड में घास खा के खत्म कर दी। जो इधर उधर की जो घास पड़ी थी उसने भी उसको चुक के खा ली। और नतीजा ये हुआ कि घोड़ा और गधा दोनों, जो गधा था वो मरणावस्था पहुंच गया। वो चीज देख रहे थे कि दोनों की प्रवृत्ति चेक कर रहे थे, लेकिन मैं उसको कुछ और चीज चेक कर रहा था। मैं उसको अपनी सेविंग से चेक कर रहा था कि हम लोग भी अपनी सेविंग के साथ ही ऐसा करते हैं। जो हमारी कमाइयां होती हैं, यानी कि घोड़ा जो अपनी कमाई है उसमें से कुछ पोर्शन वो सेविंग के लिए रख रहा है। वो ऐसे समय के लिए रख रहा है कि जब वो चारों तरफ से उसकी इनकम अगर बंद हो जाती है तो उस सेविंग को जो बढ़ती रहती है उसको खाता रहता है, वो सर्वाइव करता रहता है। लेकिन जो गधे ने जो किया, उसने जो क्या किया, जो कमाया आज कमाया वो आज ही खा गया, आगे के लिए कुछ ने दोस्तों में उड़ा दिया। जड़ से अपनी जितनी भी इनकम है उसको खत्म कर दिया, उसने कोई सेविंग नहीं की। और यही वजह से गधा मरणासन अवस्था में पहुंच गया, जबकि घोड़ा एक उसको सरवाइव कर सकता है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहूंगा कि जब जानवर अपने आने वाले वक्त के लिए तैयार रहता है तो हम लोग क्यों नहीं तैयार रहते हैं। इसलिए सेविंग करें, अपनी जो कमाई है उसको सही रूप से लगाएं, कहीं पे भी लगाएं। गधे वाली चीज ना करें कि उसने खाया और पिया बराबर कर दिया। हमें घोड़े की तरह काम करना है, कहीं पे भी करें सेविंग जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।